आओ, आओ मिस्टर डैनी, बैठो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मुझे जमीन से बहुत लगाव है। माफ करना, मुझे कुछ सर्दी से हो गई थी। डॉक्टर ने कहा है ब्रांडी लेने के लिए। तुम लोगे? जी नहीं, शुक्रिया। नो फॉर्मेलिटी। जी नहीं, मैं पीता ही नहीं हूँ। ओह, मिस्टर डैनी, मेरा ख्याल है ये नौकरी आपको मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक शर्त है। फरमाइए। दफ्तर के काम के बाद रोज शाम को आपको यहाँ आना पड़ेगा। जी आई डोंट माइंड, लेकिन यहाँ आकर मुझे करना क्या होगा? वो भी बताती हूँ। मिस्टर डैनी, मेरी जिप खराब हो गई है, जरा पिन लगा दोगे? बैठो। अंजू, come here. Turn around. मगर Please. Turn around. ये आप क्या कर रहे हैं व्यास जी? Give me your hand, please. लेकिन I Please. can't accept all this. I have not finished yet, my dear. How beautiful it is. Is it not wonderful? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। Please put it on. देखिए, आप शायद Please, this is my last request. मैं इसे देखना चाहता हूँ। एक बार पहन लो, मैं देख लूं। लेकिन मिस्टर व्यास, अंजू, अंजू, प्लीज, दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज, मैं इसे देखना चाहता हूँ, मुझे गलत न समझो। वो रहा बाथरूम, प्लीज गो, गो, डोंट बी अ चाइल्ड माय गर्ल, प्लीज। अब मैं जाऊं? अब मैं जाऊं? आग लगाकर चले जाओगी? मिस्टर व्यास, तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है और मैं खूबसूरत जिस्म का सैदाई हूँ, दीवाना हूँ। मुझे व्यास जी। घबराओ नहीं अंजू, जबरदस्ती करना मेरे उसूल के खिलाफ है। लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से ज्यादा जरूरी नहीं? मगर आप ही ने तो कहा था कि ना करने पर भी मेरी नौकरी जाएगी नहीं। अगर सीधी तरह मान जाती तो ठीक था, लेकिन जब मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। 500 रुपए तनख्वाह कर दूंगा तुम्हारी। 5000 करने पर भी आपकी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अब सुनाओ क्या हाल है? अरे क्या बात है यार, कुछ बुझे बुझे नजर आ रहे हो? हाँ? दिलीप, कल से मैं भी तुम्हारे साथ गैराज में काम करूंगा। हाँ? अभी अभी तुम्हारे मालिक से मिल के आया। अब क्यों भाई, वो दफ्तर में नौकरी वोकरी नहीं मिली क्या? हाँ? अरे दफ्तरों में नौकरी देने वाले सब हिपोक्रेट्स होते हैं यार। मैं समझो, हो सकता आज तुम्हारा जिस्म तुम्हें जिंदगी की जरूरतों से ज्यादा प्यारा हो, मगर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें जिस्म से ज्यादा जरूरी हो। उस वक्त मुझे भूलना नहीं,
बाय। बेटा, वो लड़का जो तुमने आशा के लिए पसंद किया है, उसके पिता आए थे। अशोक के पिताजी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। सच बाबूजी? हाँ, मगर एक शर्त है। वो 3 लाख कैश, एक बंगला और एक कार देंगे अगर अशोक की शादी आशा से और तुम्हारी शादी उनकी बेटी से हो जाए। फिर आपने क्या कहा बाबूजी? मैंने सोचा इतने अच्छे रिश्ते को पक्का करने में देर क्यों करूं। हाँ कर दी। अरे अंजू, आओ आओ। क्या बात है, इतनी परेशान नजर आ रही हो? नौकरी गई। क्या? डिनर के बाद? डिनर के बाद। दिल छोटा मत करो, दूसरी मिल जाएगी। मेरे साथ तो इससे ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या? चलो कहीं और चलें, फिर बताता हूँ। लेकिन बाबूजी, भाग्य को बदलने की शक्ति मुझ में नहीं है विजय। मुझ में है बाबूजी, अगर आप आशीर्वाद दे तो। इतने अच्छे घराने को छोड़कर मैंने तुम्हारी जिद के सामने सर झुका दिया था, मगर अब जब कुंडलियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं तुम्हें इस शादी की इजाजत नहीं दे सकता। बाबूजी, शादी तो मैं अंजू से ही करूंगा। 3 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं होती है विजय। मैंने कमा कर गवा दिया है और शायद तुम जिंदगी भर कमा ना सकोगे। हो सकता है बाबूजी, लेकिन मैंने जो कुछ पाया वो रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। विजय, इस लड़की से रिश्ता जोड़ने से पहले तुम्हें कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। माँ बाप से, इस घर से। बाबूजी, मैं अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा में बिता सकता हूँ। उम्र भर आपके पांव धोकर पी सकता हूँ। जरूरत पड़े तो जान दे सकता हूँ आपके लिए। मगर आपके इस 3 लाख रुपए के लालच के लिए अपनी खुशियों में आग नहीं लगाऊंगा। विजय। माँ, आशा, जो सच्चा प्यार करते हैं वो न डरते हैं न दबते हैं। भैया, चलो अंजलि, चलो। हाँ हाँ, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें सूरज नहीं देखना चाहता हूँ। आज से तुम एक बार फिर सोच लो। जरूरत नहीं है डैडी, जो होना है होकर ही रहेगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि माता पिता का आशीर्वाद ना विजय को मिल सका और ना मुझे, और वो इसलिए कि ना विजय के माँ बाप को उनकी जरूरत है, ना आपको मेरी। अंजू! ये कड़वा सच है डैडी, जो आपके नाम मारने पर भी सच ही रहेगा।
मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब हम कमाने लगे तो जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे आपके लिए। मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती। डैड, मेरे और विजय के इस रिश्ते से आप बहुत नाराज हैं, मैं जानती हूँ। फिर भी आशा रखती हूँ हम दोनों की खुशी और सुख के लिए कभी न कभी जरूर प्रार्थना करेंगे आप।